So let's see this question. So the question is, in the given figure, L is parallel to M. This sign is parallel sign. L is parallel to M, L parallel है M के, and T is a transversal line, T transversal line है, and angle 1 दिया हुआ है 135 डिग्री, और एंगल 1 कितना है 135 डिग्री। नंबर से याद नहीं रखना है एंगल्स का, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर देखिए बदल दिया है, पहले 1 इधर था, 2 इधर था, 3 इधर था, 4 इधर था, मतलब मैंने पूरा का पूरा नंबर ही चेंज कर दिया। आप लोग को एंगल याद रखना है कि कौन कौन सा एंगल है। 1 दिया हुआ है एंगल 1, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, और बाकी जितना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारा फाइंड करना है। बस एक एंगल दिया हुआ है और उससे आप लोगों को सारा एंगल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3 इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। Angle 1 is equal to angle 3. Why? Because these two are vertically opposite angles. ये हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स के चैप्टर में देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो एंगल 3 कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। Now angle 3 and angle 5 are equal because these two are alternate interior angles. तो यहाँ पे हम लोग को रिलेशन फाइंड कर करके उसका वैल्यू पुट करना है। Now angle 3 is equal to angle 5 because these both are alternate interior angles. ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू 135 डिग्री, इज इक्वल टू 135 डिग्री। इतना क्लियर है? दो एंगल हम लोग को मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड वन क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दिस टू आर लीनियर पेयर। क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है उसलिए ये दोनों साथ में 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, इन दोनों का सम। तो ये कितना दिया हुआ है 135 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 5, 7, 3, 4, 45 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल 2 कितना आया 45 डिग्री। Why? Because angle 1 and angle 2 are interior angles. Now angle 2 find हो गया and angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles. So वो दोनों equal होंगे। Now angle 2 is equal to, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, angle 2 is equal to 145 degree and angle 2 is equal to angle 4 because these two are vertically opposite angles, क्योंकि ये दोनों vertically opposite angles है। So angle 4 भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। Now angle 4 is also 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है 4, तो 6 भी 45 होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मैं क्वेश्चन निकाल लेती हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन। नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, व्हाई? बिकॉज दिस बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। So angle 6 is 45 degree. Now angle 6 and angle 8 is vertically opposite angle. Angle 6 is equal to angle 8. Why? Because these two are vertically opposite angles. So angle 8 is equal to 45 degree. Angle 8 भी 45 degree होगा। And angle 5 and angle 7 is vertically opposite angle. So angle 7 भी क्या होगा जितना 45 है, कितना है 135 डिग्री। So angle
5 is equal to angle 7 because these two are also vertically opposite angles. So angle 7 is equal to 135 degree. तो कहाँ कहाँ पे हम लोग का आंसर है? सबसे पहला आंसर ये आया है एंगल 3, फिर इसके बाद एंगल 5 आया, इसके बाद एंगल 2 आया, इसके बाद एंगल 4 आया, फिर 6, फिर 8 एंड फिर 7 आया. एंगल 3, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6. मतलब अगर एक एंगल दिया हुआ रहे तो हम लोग उससे पूरा एंगल, टोटल एंगल हम लोग उससे फाइंड कर सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या आप लोग इसे क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं? देखिए एक एंगल 1 दिया हुआ था और उससे हम लोगों ने उसका पूरा एंगल फाइंड किया. क्या इतना आप लोग को क्लियर है? अगर ये आप लोग को समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कंफर्म एग्जाम में आता है. अगर उसको आप लोग, वो 5 मार्क्स का रहता है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा.